नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के सांसद को ऑस्ट्रेलिया मैत्री समूह में बनाया गया सदस्य। जिले के निजी विद्यालय के बच्चे पहुंचे विधानसभा। भूकंप से बचाव को लेकर चलेगा महाअभ्यास। मैराथन दौड़ को पुलिस अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। और 1100 लीटर स्प्रिट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को भारत ऑस्ट्रेलिया संसदीय मैत्री समूह का सदस्य मनोनीत किया गया है। उनके यह सम्मान मिलने से गोपालगंज में उनके समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। जैसे ही जानकारी हुई तो लोग सांसद को बधाई और शुभकामना देने लगे। बताया जा रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंध रहे हैं। यह संसदीय मैत्री समूह दोनों देशों के सांसदों के बीच संवाद, विचार विमर्श तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति एवं अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को भी नई दिशा प्रदान करेगा। अवसर मिलने के बाद गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का भी उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्हें यह जो जिम्मेदारी मिली है उसका वे बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के सौजन्य से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विभाग द्वारा प्रदेश के 23 जिलों में राज्य स्तरीय भूकंप मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोपालगंज जिला प्रशासन ने भी आगामी 26 फरवरी को जिले के विभिन्न हिस्सों में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। अधिकारियों की बैठक में बनी रणनीति के अनुसार जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अपर समाहर्ता और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने सभी हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए आवश्यक रणनीति बनाए गए। साथ ही वास्तविक भूकंप आने की स्थिति में बचाव कार्यों की प्रभावशीलता को जांचने के लिए 5 स्थानों पर महाअभ्यास की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये 5 महत्वपूर्ण स्थान है भीएम हाई स्कूल, मॉडल सदर अस्पताल गोपालगंज, समाहरणालय परिसर और जादवपुर ओवरफ्लाई के नीचे मोड़ के पास तथा ऑफिसर्स कॉलोनी में यह महाअभ्यास किया जाएगा। आज बिहार विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल एकेडमी जो एक निजी विद्यालय है इसके छात्र विधानसभा में पहुंच गए। वहां विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने छात्रों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी कराकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह, बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी, कुचायकोट के विधायक पप्पू पांडे और हथुआ के विधायक रामसेवक सिंह कुशवाहा सहित तमाम गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सभी लोगों ने छात्रों से मुलाकात की, उनका उत्साह वर्धन किया। इसको लेकर विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि ऐसी पहल से छात्रों में संसदीय परंपरा की बेहतर समझ विकसित होगी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस सप्ताह के तहत आयोजित मैराथन दौड़ को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौड़ पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू हुई, अंबेडकर चौक, घोष मोड़, पुरानी चौक, मोनिया चौक, बंजारी होते हुए पुनः पोस्ट ऑफिस मोड़ पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में युवाओं और पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने इसमें बेहतर करने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया। इसको लेकर यातायात में भी बदलाव और समय सारणी निर्धारित किया गया है। 26 फरवरी को सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यह अभ्यास चलेगा। इस दौरान जादवपुर फ्लाईओवर के नीचे यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 8 से 12 बजे तक इस मार्ग को वन वे रखा जाएगा। प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति घबराए नहीं, यह केवल अभ्यास है। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की कि इस मॉक ड्रिल को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह एक नकली अभ्यास है जिसमें लोगों को यह सिखाया और दिखाया जाएगा कि भूकंप जैसी आपदा के समय खुद को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखें। इधर गुप्त सूचना के आधार पर गोपालपुर थाना की पुलिस ने 1100 लीटर स्प्रिट बरामद किया है। इसके साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी मोतिहारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
एक आरोपी का नाम तेरस पंडित है और दूसरा सूरज कुमार है। ये लोग पिकअप गाड़ी में स्प्रीट लेकर तस्करी के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन दोनों को दबोच लिया और पिकअप गाड़ी के साथ स्प्रीट को भी जब्त किया गया है। इस 1100 लीटर स्प्रीट से हजारों लीटर शराब बनाई जा सकती थी, परंतु पुलिस ने इसे समय से पहले ही इनकी योजना को असफल करते हुए अब इन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के तरफ से राज्यों के किसानों के लिए 4 दिवसीय क्षमता निर्माण एवं आदान सहायता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। संस्थान के घटक कोष से समर्थित इस कार्यक्रम में असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय तथा नागालैंड से आए 27 प्रगतिशील किसानों एवं कृषि उद्यमियों ने सहभागिता की और किसानों को वैज्ञानिक कृषि प्रणालियों का विस्तृत अवलोकन भी कराया गया। आज अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 26 लोगों को अलग अलग मामलों में पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पकड़े गए आरोपियों में शराब तस्कर, हत्याकांड के आरोपी और अन्य गंभीर अपराधों में फरार चल रहे आरोपियों की सूची है। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर बैठक की गई। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारी गण, अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। साथ ही हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को भी व्यवहार न्यायालय परिसर से रवाना किया गया। यह प्रचार रथ शहर के विभिन्न सड़कों, गलियों, मोहल्लों, चौक चौराहों, वार्डों आदि में घूम घूम कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आम जनता को माइकिंग के माध्यम से प्रचार करते हुए जागरूक करेगा। इसकी जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि यह प्रचार रथ न्याय का रथ है, जो आम जनता को उनके वादों को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में आने को आमंत्रित करेगा। इधर होली और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक सभी थाना क्षेत्रों में हो रही है। इसी कड़ी में आज श्रीपुर थाना और बिशंभरपुर थाना में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें जन प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और आम जनता की सहभागिता रही। बैठक के दौरान उपस्थित सभी लोगों से होली का पर्व आपसी भाईचारे, शांति एवं सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। साथ ही अफवाहों से दूर रहने और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए जागरूक किया गया। जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए रामपुर टेंगराही गंडक नदी के किनारे से 470 लीटर देशी विदेशी शराब को जब्त किया है। इस दौरान 5 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इसमें किसी तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस ने रात्रि में छापेमारी की और बताया जा रहा है कि यह शराब अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करनी थी। मोटरसाइकिल से तस्कर पहुंचे हुए थे। इसी बीच पुलिस को भनक लग गई और पुलिस ने वहां छापेमारी की तो ये सभी तस्कर अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी और शराब को जब्त किया है और अब तस्करों की पहचान कर रही है। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की गुमशुदगी, चोरी, अपहरण से संबंधित विभिन्न सूचनाएं तेजी से वायरल हो रही थीं। इन सूचनाओं से कई भ्रामक अथवा अपुष्ट खबरें भी सामने आ रही थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी प्रकार की सूचना को बिना सत्यापन के शेयर या फॉरवर्ड ना करें। ऐसी किसी भी सूचना की पुष्टि हेतु स्थानीय थाना अथवा जिला पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस ऐसे सभी मामलों की सतत निगरानी कर रही है। प्राप्त सूचनाओं की त्वरित जांच कर सत्य पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संवेदनशील मामलों में आम जन को जागरूक करने एवं अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बलथरी चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए वाहनों की सघन जांच की गई। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और अवैध तस्करी पर सख्त कार्रवाई के उचित दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इधर सासा मूसा चीनी मिल के फिर से चालू होने की जानकारी जैसे ही किसानों को मिली तो किसानों ने काफी हर्ष व्यक्त किया है और स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि सासा मूसा चीनी मिल को कर्नाटक की एक बड़ी इंडस्ट्रीज ग्रुप टेक ओवर कर रही है और
और 2000 करोड़ रुपए खर्च कर इस मिल को चालू किया जाएगा। मीडिया में जब खबरें आई और किसानों को जानकारी हुई तो आज किसानों ने काफी हर्ष व्यक्त किया और कहा कि इस मिल के चालू होने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। इधर फर्जी शादी के खेल में बताया जा रहा है कि दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि राजस्थान के दो दूल्हे गोपालगंज शादी करने आए थे और यहाँ एक दलाल के माध्यम से दो युवतियों से उनका शादी कराया गया और शादी के कुछ ही घंटे बाद जब ये लोग दुल्हन को लेकर राजस्थान जा रहे थे, कुछ लोग मोटरसाइकिल से पहुंचे और पिस्टल और अवैध हथियार के बल पर दोनों दुल्हनों को मोटरसाइकिल पर लेकर फरार हो गए। इस दौरान दुल्हों ने 5 लाख रुपए भी खर्च किए थे। दूल्हे थाना पहुंचे। पुलिस ने इसमें जो दलाल थे उन्हें गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है। पोखरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और रामपुर दाऊद निवासी राजद के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वीरेंद्र सिंह के आकस्मिक निधन से उनके समर्थकों में शोक व्याप्त हो गया। कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और विधि विधान के साथ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। इधर माझागढ़ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गौसिया में छापेमारी करते हुए शराब के साथ पंकज तिवारी को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के सांसद को ऑस्ट्रेलिया मैत्री समूह में बनाया गया सदस्य। जिले के निजी विद्यालय के बच्चे पहुंचे विधानसभा। भूकंप से बचाव को लेकर चलेगा महाअभ्यास। मैराथन दौड़ को पुलिस अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी और 1100 लीटर स्प्रिट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।